तो भाई यहाँ पर हमारे पास एक बेतरतीब मुतग़िर यानी रैंडम वेरिएबल x है और x दिखा रहा है मुनसिफाना सिक्के को 5 दफ़ा उछालने पे सर आने की तादाद को। अब हम इस वीडियो में करेंगे ये कि मुख्तलिफ x की इक़दार के लिए इम्कान मालूम कर लेंगे। अब x या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या तो फिर 5 हो सकता है। अच्छा, इससे पहले कि हम ये काम शुरू करें, ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास कुल मुमकिना नताइज किसके बराबर होंगे। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कुल मुमकिना नताइज। तो भाई एक दफ़ा जब किसी मुनसिफाना सिक्के को उछाला जाता है तो या तो फिर हेड आ सकता है या तो फिर टेल आ सकता है। इसी तरह दूसरी दफ़ा भी इतने ही इम्कान रहते हैं, तीसरी दफ़ा भी इतने ही, चौथी दफ़ा भी उतनी ही और पाँचवीं दफ़ा भी इतने ही। तो कुल मुमकिनात फिर बराबर हो जाएंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 के। और इस पूरी चीज़ को हम 2 की ताकत 5 की सूरत में भी लिख सकते हैं और इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। और अब हम देखेंगे कि x की मुख्तलिफ इक़दार के लिए इनमें से कितनी मुमकिनात उस शर्त पर पूरा उतरती हैं। चले फिर x की कदर सबसे पहले 0 रख लेते हैं और इस बात का इम्कान मालूम कर लेते हैं। भाई यहाँ 0 से मतलब ये है कि 5 दफ़ा सिक्का उछालने पे एक भी दफ़ा सर ना आए, यानी पाँचों दफ़ा हमारे पास दुम आए। तो इसका इम्कान 1/32 के बराबर होगा, क्योंकि इन कुल मुमकिनात में से सिर्फ एक ही दफ़ा इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। अब अगर इस इम्कान को मैं कॉम्बिनेशन की सूरत में यानी ग्रोह की सूरत में दिखाना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि ये बराबर है 5C0/32 के। भाई इसको मैंने 5C0 के बराबर इसलिए रखा है क्योंकि हम असल में 5 में से 0 दफ़ा सर चुन रहे हैं और फिर कुल मुमकिनात तो हमारी उतनी ही रहती हैं। अच्छा, इसको अगर आप तफसील से हल करना चाहें तो मैं दिखा देती हूँ कि कैसे ये चीज़ 1 के बराबर ही होती है। तो 5C0 का मतलब ये है कि हम 5 फैक्टोरियल को तकसीम कर रहे होंगे 0 फैक्टोरियल ज़रब 5 माइनस 0 फैक्टोरियल से। भाई 0 फैक्टोरियल तो 1 के बराबर होता है और 5 फैक्टोरियल को जब हम 5 माइनस 0 यानी 5 फैक्टोरियल से ही तकसीम करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक बराबर हैं। चलें अब देख लेते हैं कि इस बात का क्या इम्कान है कि x बराबर हो 1 के। तो भाई देखते हैं कि कुल मुमकिनात कितनी बनती हैं इसकी। तो ये हो सकता है कि पहली दफ़ा हमारे पास सर आए, उसके बाद चारों दफ़ा दुम आए। ये भी हो सकता है कि शुरू की 4 बारियों में हमारे पास दुम आए और आखिर में हमारे पास सर आए, और इस तरह की मैं मज़ीद मुमकिनात बना सकती हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर सिर्फ 5 ही जगह हैं जहाँ पर सर आ सकते हैं, तो यूँ फिर 5 कुल मुमकिनात बनेंगी। तो मैं यहाँ पर इसका इम्कान 5/32 के बराबर रख सकती हूँ। अच्छा, इसको अगर हम कॉम्बिनेशन की मदद से दिखाना चाहें तो हम कहेंगे कि 5 बारियों में से हम एक दफ़ा सर को चुनना चाह रहे हैं और कुल मुमकिनात यहाँ पर उतनी ही रहेंगी। चले देख लेते हैं कि 5C1 को जब हम हल करते हैं तो 5 ही आता है या नहीं। तो फॉर्मूले के मुताबिक ये चीज़ बराबर हो जाएगी 5 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल ज़रब 5 माइनस 1 फैक्टोरियल के। यहाँ पे फिर 5 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। 1 फैक्टोरियल 1 के ही बराबर होता है और 5 माइनस 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो ये चीज़ होगी 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, और ये चीज़ होगी 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 के। तो इनको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास पीछे 5 ही बचेगा। अच्छा, अब ज़रा इस बात का इम्कान देख लेते हैं कि x बराबर हो 2 के।
और चूँकि हम तफसील से देख ही चुके हैं कि इस तरह से इम्कान मालूम करना और इस तरह से इम्कान मालूम करना बिल्कुल एक बराबर होता है, तो हम वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे और अब हम इसी तरह से इम्कान को मालूम कर लेंगे। तो इस दफ़ा हम 5 में से 2 दफ़ा सर को चुन रहे हैं और कुल मुमकिनात हमारी 32 ही रहती हैं। 5C2 फार्मूले के मुताबिक 5 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल ज़रब 5 माइनस 2 फैक्टोरियल के बराबर आ जाता है। अब इसको आप खोल भी सकते हैं या कैलकुलेटर की मदद से भी हल कर सकते हैं। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, तो यूँ ये इम्कान बराबर हो जाएगा 10 बटा 32 के। अच्छा, इस बात का इम्कान कि x बराबर हो 3 के बराबर हो जाएगा 5C3 बटा 32 के। फॉर्मूले के मुताबिक 5C3 बराबर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल ज़रब 5 माइनस 3 फैक्टोरियल के। इसको आप खोलें या अगर आप इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करें तो ये चीज़ भी 10 के ही बराबर आ जाती है। तो इस बात का इम्कान बराबर होगा 10 बटा 32 के। अच्छा, अब x को 4 के बराबर रख लेते हैं और इसका इम्कान मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर हमारे पास 5C4 ज़रा नीचे लिखा जाएगा बटा 32 आ जाएगा। तो 5C4 फार्मूले के मुताबिक बराबर हो जाता है 5 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल ज़रब 5 माइनस 4 फैक्टोरियल के। इसको हल करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा और यूँ फिर ये इम्कान बराबर हो जाएगा 5 बटा 32 के। अच्छा, अब हमें x को 5 के बराबर रखना है, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। इसको छोटा कर देते हैं और ऊपर ले जाते हैं, साथ में इस पूरी चीज़ को भी छोटा करके ऊपर ले जाते हैं। तो अब x बराबर है 5 के और हमें इस बात का इम्कान मालूम करना है। तो इस सूरत हाल में हम 5 में से 5 दफ़ा ही सर को चुन रहे होंगे और इसको तकसीम कर रहे होंगे हमारी कुल मुमकिनात यानी 32 से। तो भाई 5C5 का मतलब ये है कि हम 5 फैक्टोरियल को तकसीम कर रहे होंगे 5 फैक्टोरियल ज़रब 5 माइनस 5 फैक्टोरियल से। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये इम्कान बराबर होगा 1 बटा 32 के। अच्छा, आपने देखा कैसे यहाँ पे एक हम आहंगी है। यहाँ पे x जब 0 के बराबर था तो इम्कान 1 बटा 32 के बराबर था, और जब x 5 के बराबर है तो भी इम्कान 1 बटा 32 के बराबर है। अच्छा, ये भी 5 बटा 32 के बराबर है और ये भी 5 बटा 32 के बराबर है, और ये दोनों 10 बटा 32 के बराबर हैं। और भाई इस हम आहंगी को हम बेहतर तरह ग्राफिकली देख सकते हैं। तो भाई अगली दफ़ा हम इस बेतरतीब मुतग़य्यर की तकसीम बनाएंगे यानी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, ताकि हम इस सिमेट्री को, इस हम आहंगी को ज़ाहिरी तौर पे भी देख सकें।